Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the light source used in Young's double slit experiment are option A incoherent, option B coherent, option C white light, option C blue green red light. So इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमसे पूछा गया है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए क्या कंडीशन जरूरी है. बेसिकली इनडायरेक्टली द क्वेश्चन इज दैट के सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मीन सस्टेन्ड का मतलब यह है कि हमें क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखे और ऐसा ना हो कि किसी जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी टाइम पे ब्राइट पॉइंट वहां पे अपियर हो रहा था, फिर किसी दूसरे टाइम बाद उधर पे वी वी कैन सी डार्कनेस. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दैट्स नॉट द केस ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस. सो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशंस कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लिस्ट डाउन कर देते हैं. जैसे लाइट सोर्सेस को मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए. मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट. सिंगल वेवलेंथ से मतलब सिंगल कलर भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है ना. सो सिंगल कलर की लाइट हम यूज करते हैं इसमें टू गेट द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न. सो यहाँ से जो ऑप्शन है वी कैन स्ट्रेट अवे से कि हम ऑप्शन डी को तो डिस्कार्ड कर ही सकते हैं यहाँ से, ठीक. सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, सोर्स का कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है. कोहेरेंट से क्या मतलब है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. कोहेरेंट का मतलब होता है कि लाइट सोर्सेस, जो लाइट आ रही है जिस सोर्स से, दैट शुड बी हैविंग, जो दो लाइट आके इंटरफेयर होने वाली है वो दोनों का फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो, ठीक है. फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए या फिर फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए, ठीक. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेज डिफरेंस कांस्टेंट और जीरो हम कह सकते हैं, ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हमारे पास कोहेरेंट सोर्स का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम. अगर सेम नहीं हुई तो क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके अलावा भी और चीजें होती हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स शुड बी स्मॉल, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट शुड बी लार्ज. सो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, बट दिस टू कंडीशंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब उसके नाउ लेट्स डिस्कस. लेट्स सपोज वी हैव टू वेव्स, दैट इज एक वेव है y1 जिसका वी कैन राइट a1 साइन ओमेगा 1t प्लस लेट्स से वी कैन से के एक्स कह देते हैं हम इसको, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें, सो हमने ओमेगा 1 लिया है एक वेव को, और दूसरी वेव को अगर हम देखें सो इट इज a2 साइन ओमेगा 2. यहाँ पे हम लिख देते हैं के एक्स, ठीक है. सो दिस आर द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव. अब ये दोनों वेव निकल करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इंटरफेयर करती हैं, ठीक है ना. सो लेट्स सपोज एक वेव ट्रैवल करती है डिस्टेंस x1 एंड दूसरी वेव ट्रैवल करती है डिस्टेंस x2, ठीक. सो ये जो इक्वेशन हो जाएगी फाइनली इंटरफेरेंस के बाद, वी कैन से जब वो इंटरफेयर कर जाएंगे, सो y1 को हम क्या लिख सकते हैं, a1 साइन ओमेगा 1t प्लस के x1, ठीक है. एंड दूसरी वेव को हम क्या लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा 2t प्लस के x2. एक वेव चली है डिस्टेंस x1, एक चली है x2. अब दोनों ये इंटरफेयर हो चुकी हैं लेट्स से, ठीक है. तो इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज इसे कहते हैं, ठीक. दीज आर द फेज. तो अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें, सो वी कैन से फेज डिफरेंस विल बी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी. और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ के x1 माइनस x2. ऑलराइट. अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, सो अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स लेट से कोहेरेंट नहीं है, तो दैट मीन्स ये फंक्शन डिपेंड करेगा टी पे, दैट इज टाइम. सो एक टाइम में वी कैन से इट विल बी अपियरिंग ब्राइट, सो आफ्टर सम टाइम इट विल अपियर डार्क. सो ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली. और वी कैन से अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सो ये टाइम के ऊपर डिपेंड करने लगेगा, ठीक. अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती है ओमेगा 1, इफ ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2, तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ वो पाथ पे डिपेंड करेगा x1 माइनस x2. ऑलराइट. ये टाइम पे अब डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली इट विल बी डिपेंडेंट ऑन पाथ दैट इज x1 एंड x2. सो दैट्स व्हाट हमें चाहिए. अगर वो टाइम पे डिपेंड करने लगे, सो एक इंस्टेंट पे इट इज ब्राइट एंड दूसरे इंस्टेंट पे इट विल अपीयर डार्क. सो इससे हमें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा. तो सोर्स का कोहेरेंट होना बहुत ही जरूरी है. सो वी कैन से द लाइट सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स आर कोहेरेंट.
सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. सो इन कोहेरेंट को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. एज डिस्कस मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए. सो ब्लू ग्रीन रेड, सो दे आर नॉट मोनोक्रोमेटिक, सो इसको भी डिस्कार्ड. व्हाइट लाइट इटसेल्फ 7 कलर से बनी है, so it can also be discarded. So option B is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.